इतिहासकारों की माने तो शाहजहां के हरम में सैकड़ों रखेल थी जो उसे उसके पिता जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने बाप की संपत्ति को और बढ़ाया और हरम की महिलाओं की व्यापक छांट की तथा बुढ़ियाओं को भगाकर और अन्य हिंदू परिवारों से सुंदर महिलाओं को जबरदस्ती लाकर वो अपने हरम को बढ़ाता रहा। कहते हैं कि उन्हीं भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की गई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां आश्रय देता था और अक्सर अपने मंत्री और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को उपहार में दे दिया करता था। यह नर पशु यौनाचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साहित था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था, जहां तक कि उसके महल में भी यह बाजार सजाया जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशहाल राव और आप देख रहे हैं प्राचीन रहस्य। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुगलों से जुड़े एक घिनौने सच के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे इस्लामिक नियम के बारे में बताया था जिसमें लड़कियों की जबरदस्ती उनके पिता के साथ शादी की जाती है और साथ ही आपको बताया था मक्का मदीना से जुड़े एक अनसुने रहस्य के बारे में। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगी। इस वीडियो या चैनल का उद्देश्य किसी भी धर्म, धार्मिक भावनाओं, जाति, विचार, वर्ग, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो में दी गई जानकारी ठाकुर शिव कुमार राघव और उनके मित्र द्वारा एकत्रित की गई है, अतः प्राचीन रहस्य किसी भी गलत जानकारी की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। साभार अकबर द ग्रेट मुगल वी स्मिथ, पेज नंबर 359। मध्यकालीन भारत हरीशचंद्र वर्मा, पेज नंबर 141। सुप्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकार फ्रांकोइस बर्नियर ने इस विषय में टिप्पणी की थी कि महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, यहां अगवा कर लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था। राज्य बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना के समाधान के लिए ही थी। शाहजहां ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए मुमताज के पति की मृत्यु कर उससे जबरन शादी की थी। जैसे कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता रहा है और किया भी क्यों न जाए। सैकड़ों औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक में ज्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा, है ना? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहां और मुमताज के प्यार की पूरी दुनिया में इतनी डींगे हाकी जाती हैं, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तथा उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की। यहां तक कि मुमताज के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखेल बनाकर रखा हुआ था, जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी ही है, अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्रेम था तो मुमताज से शादी के बाद ही शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की? है कोई जवाब? आपको बता दें कि शाहजहां की 7 पत्नियों में सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली पत्नी भी थी। उससे भी घिनौना तथ्य यह है कि शाहजहां से शादी करते समय मुमताज कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो पहले से ही शादीशुदा थी और उसका पति शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज से जबरन शादी की थी। 38 वर्षीय मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला। शाहजहां में संभोग की भूख इतनी थी कि वे अपनी यौन भूख के लिए बहुत कुख्यात था,
जिसके चलते ही कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी सगी बेटी जहांआरा के साथ स्वयं संभोग करने का दोषी भी माना है, क्योंकि शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहांआरा बिल्कुल अपनी मां की तरह ही दिखती थी। क्योंकि जहांआरा हूबहू अपनी मां मुमताज की तरह ही दिखती थी, इसीलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी याद में लंपत शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहांआरा को फंसाकर उसके साथ यौन संबंध बनाना शुरू कर दिया। इतिहासकारों की माने तो जहांआरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने उसका निकाह तक न होने दिया। बाप बेटी के इस नाजायज प्यार को देखकर जब महल में चर्चा शुरू हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज ठहराने के लिए एक हदीस का उदाहरण दिया और कहा कि माली को अपने द्वारा लगाए पेड़ का फल खाने का हक है। वाह! शाहजहां अपनी बेटी के साथ यौन क्रियाओं का इस कदर आदी हो गया था कि वो जहांआरा के किसी भी आशिक को उसके पास फटकने भी नहीं देता था। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम यह होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ साथ रिश्तेदार यहां तक कि सगे संबंधियों का भी सहारा लेती थी। जहांआरा अपने लंपट बाप के लिए लड़कियां भी फंसाकर लाती थी। जहांआरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज के भाई शाइस्ता खान की बीवी से कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज ज्योतिष की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहांआरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर अपने बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने 58वें वर्ष में उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी ही है कि क्या ऐसे वहशी और क्रूर व्यक्ति की अय्याशी की कस्में खाकर लोग अपने प्यार को बेइज्जत नहीं करते हैं। दरअसल ताजमहल और प्यार की कहानी इसलिए गढ़ी गई कि लोगों को गुमराह किया जा सके और खासकर हिंदुओं से छुपाई जा सके कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महाराज जयसिंह द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का मंदिर तेजो महल है। आपको सुनकर शायद झटका लगे, इसको प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आज भी सुप्रीम कोर्ट में सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्यादा जानने के लिए आप इस पर बना हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर असलियत में मुगल इस देश में धर्मांतरण, लूट खसोट और अय्याशी ही करते रहे, परंतु देश के कुछ बेईमान नेताओं के आदेश पर हमारे इतिहासकारों ने इन्हें जबरदस्ती महान बना दिया और हमें पढ़ाने के लिए बेबुनियाद इतिहास रच दिया गया। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो के संदर्भ में आप हमें अपने विचार नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोगों को मुगलों का असली चेहरा दिखाएं। नमस्कार।